हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आर्टिकल है जो आपको बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल ये है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए रेजिस्टिंग मीडियम मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए रेजिस्टिंग मीडियम। अगर किसी चीज़ को जो है किसी रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर प्रोजेक्ट किया जाता है किसी एंगल के ऊपर, तो उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। और क्या कहें, उसी के मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर द ग्रेविटी। एक पार्टिकल को ग्रेविटी के अंडर में प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी ऊपर की ओर किसी एंगल पर फेंका जाता है। एट द रेजिस्टेंस इक्वल टू एम के वेलोसिटी, और उसके ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो m इंटू के इंटू वेलोसिटी है विद ए वेलोसिटी u। यानी पार्टिकल को जो भेजा जाता है ऊपर की तरफ वो u वेलोसिटी से भेजा जाता है, और उसके ऊपर लगने वाला प्रतिरोधक बल यानी रेजिस्टेंस फोर्स एम के यू या एम के वी जो भी है, ए tan एंगल अल्फ़ा। u वेलोसिटी से अल्फ़ा कोण पर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। टू फाइंड टू द होरिजन, एक्सिस से अल्फ़ा कोण पर u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। उस पर जो रेजिस्टेंस है वो है m के इंटू वेलोसिटी है। कहना चाह रहा है डिस्कस द मोशन, उसकी जो मोशन होगी उसको पूरे तरीके से डिस्कस कीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है। मान लिया जाए ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप ऐसे मान लो, थोड़ा सा बढ़ा लो इसको, और ये मेरा वाई एक्सिस है। सपोज दैट ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ और ये हुआ मेरा वाई एक्सिस, एक्स डैश ये हो जाएगा। पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ से हॉरिजन से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल, मान लिया ऐसे प्रोजेक्ट हुआ पार्टिकल। क्लियर? जब यहाँ से ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया गया तो जाहिर सी बात है, राइटर जो कह रहा है कि पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया विद द वेलोसिटी यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने के साथ साथ अल्फ़ा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया विद द एंगल अल्फ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान लिया थोड़ी देर के बाद या 5-7 या 10 सेकंड के बाद पार्टिकल जो है पॉइंट पी के ऊपर यहाँ है। सपोज दैट इस पॉइंट के ऊपर है, पॉइंट पी के ऊपर है, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। क्लियर? समझ आती है ना? तो यहाँ से सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट डाली, यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की। दिस इज माई टेंजेंट। ओके, ये मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट डाल दी टेंजेंट। तो और ये टेंजेंशियल एंगल ये मैंने मान लिया साई। सपोज दैट दिस इज साई। अगर ये साई है तो जाहिर सी बात है, देखना एक्स एक्स के साथ ये एंगल साई है, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्स के साथ ये एंगल भी साई ही होगा। आप समझ सकते हो। इस पॉइंट के ऊपर अगर पार्टिकल का मास m है तो mg नीचे की तरफ काम करेगा। आप इस चीज को भी समझते हो। ओके, और पार्टिकल के ऊपर जो ये जो रेजिस्टेंस है एम के वी, ये इस डायरेक्शन में ऐसे काम करेगा। एम के वी ये काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में एम के वी, अगर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। नो प्रॉब्लम, समझ आती है मेरी बात? यहाँ तक के ग्राफ भी क्लियर। इस पॉइंट को आप टी मान लो। ओके, अब थोड़ी सी थ्योरी है, अगर मैं लिख दूंगा उसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट को ओ मान लो। जो मैंने ग्राफ बनाया है उसी को लिख रहा हूं। सपोज दैट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड कहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है? द पार्टिकल पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है 8.0। कहाँ से भाई? 8.0 से प्रोजेक्ट किया जाता है विद वेलोसिटी कितनी भाई? विद वेलोसिटी u।
ओके, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है एंड एंगल अल्फा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स, जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स काम करेंगे वो वही कह रहा हूँ, द फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल, द फोर्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑन पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। पहले वाला कौन सा फोर्स होगा भाई? पहले वाला फोर्स होगा पार्टिकल का वेट, पार्टिकल का वेट होगा mg, जो कि नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ओके, दूसरा होगा हमारे पास कौन सा? रेजिस्टेंस फोर्स, जिसकी बात कह रहा है। दूसरा कौन सा फोर्स होगा हमारे पास? रेजिस्टेंस फोर्स होगा। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी? m इंटू के इंटू वी, अगर v वेलोसिटी है। क्लियर? जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम कर रहा है, आपको भी दिख रहा है m के v, जो कि वर्किंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, एलोंग, किसके एलोंग काम कर रहा है? पीटी, इस पीटी के एलोंग काम कर रहा है, ये पॉइंट पी है। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई यहाँ जो है दो चीज़ें होंगी पार्टिकल के लिए। जब पार्टिकल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा u कोस अल्फा, दूसरा होगा u साइन अल्फा। ज़रा समझने की कोशिश करना, फिर मैं आगे की तरफ जाऊंगा। देखो क्या है, मेरा ये ग्राफ है, ओके, इसको मैं अलग से निकाल रहा हूँ। यहाँ से देखो बेटा आप, एक्चुअल में होगा कैसे और क्या। ये मेरा जो है u ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, u वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया ना, और ये वाला एंगल मेरा कितना है? अल्फा है। तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? u कोस अल्फा होगा। वेलोसिटी कंपोनेंट आप समझते हो। इस डायरेक्शन में कितना होगा? u साइन अल्फा कंपोनेंट होगा। एक केस तो ये निकलेगा। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा होगा हमारे पास पॉइंट P के ऊपर, जब मैं इस P की बात करूँगा, ये वाला जो कर्व है, एक छोटा सा कर्व और बनाता हूँ। यहाँ से कर्व मेरा ऐसे जा रहा है, देखना आप, ऐसे जा रहा है ना, और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन डली हुई है। टेंजेंट लाइन जो है यहाँ से कैसे डली हुई है भाई? चलो टेंजेंट लाइन भी डाल लो, ये टेंजेंट लाइन डली हुई है, ठीक है ना। ये मेरा काम कर रहा है एम के वी। ओके, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे भाई। एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, इसके दो कंपोनेंट होंगे पॉइंट P के ऊपर, एक तो होगा इस डायरेक्शन में। यहाँ से जो एंगल है आप देखो, ये वाला एंगल कितना है? साई है ना। ये वाला जो एंगल है ये साई है, आपको भी दिख रहा है, दिस एंगल इज साई। mg के साथ साथ इस डायरेक्शन में कौन सा होगा? एक कंपोनेंट होगा एम के वी, इस डायरेक्शन में होगा साइन साई, और इस डायरेक्शन में कौन सा होगा? एम के वी कोस साई। क्लियर है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ से आपको पता है कि जी भी इसी तरफ काम कर रहा है, एम जी भी इसी तरफ काम कर रहा है, और ये है मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का केस। यहाँ से देखो, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ से देखो, अब आप भाई ये तो कर्व यहाँ से ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे निकल रहा है ना। ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसके अपोजिट में इस तरफ मेरा वाई एक्सिस है। समझो आप पूरे के पूरे ग्राफ को। क्लियर? अब मैं कंपोनेंट को ब्रेक करूँगा और इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्यों? इससे ज़्यादा इस ग्राफ की ज़रूरत है। देखो भाई, नाउ
नाउ हमारे पास दो एक्सीलरेशन होंगे, वी हैव टू एक्सीलरेशन। कौन कौन से एक्सीलरेशन होंगे भाई हमारे पास? एक तो होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखो आप भाई, पहले वाला एक्सीलरेशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरे वाला एक्सीलरेशन होगा अलोंग वाई एक्सिस, इस पोजीशन में इस प्रोजेक्टाइल के लिए। तो हमारे पास कितने एक्सीलरेशन होंगे? वी हैव टू एक्सीलरेशन। पहले वाला होगा d2x/dt² बराबर x डबल डॉट होगा। ओके, ये किसके अलोंग होगा? अलोंग एक्स एक्सिस होगा। दूसरा एक्सीलरेशन जो हमारे पास होगा बेटा वो होगा d2y/dt² होगा। इसको मैं y डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके अलोंग होगा? अलोंग वाई एक्सिस होगा। ओके, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूंगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन जरा समझने की कोशिश करना आप। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहीं से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगा मैं। अगर मैं एक्स एक्स के अलोंग की बात करूं, एक्स एक्सिस शॉर्ट में मैंने डाल भी दिया है भाई। इधर वाले फोर्सेज बैक वाले फोर्सेज को बैलेंस करेंगे। ओके, एक तो फोर्सेज होगा m इंटू d2x/dt², ये बराबर किसके होगा? -m(k)v cos साई के। जो इधर वाला है इसको बैलेंस करेगा, मैंने सीधा सीधा लिख दिया, यहाँ से देखो आप। ओके, ये नीचे वाला एक तो इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना, वो किसको बैलेंस करेगा? m(k)v cos साई को बैलेंस करेगा। हमारे पास बीएससी पार्ट 1 से एक फार्मूला होता है, cos साई इज इक्वल टू डिफरेंशियल कैलकुलस का है, cos साई इज इक्वल टू होता है dx/ds। इसमें कोई शक नहीं है, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके, मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरे पास निकल करके आया भाई, m से तो m कैंसिल हो चुका, d2x/dt² को मैंने लिखा x डबल डॉट इज इक्वल टू -k इंटू v को क्या लिख सकता हूँ मैं? v इज इक्वल टू ds/dt, फार्मूला नहीं होता भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप जानते हो इस चीज़ को, फार्मूला होता है v इज इक्वल टू कितना होता है? ds/dt। कोस साई का फार्मूला कितना होता है? dx/ds। ds से ds कैंसिल, x डबल डॉट की वैल्यू निकल करके आई -k इंटू dx/dt निकल गई ना भाई। यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लो आप, x डबल डॉट की वैल्यू निकल करके आई -k इंटू x सिंगल डॉट dx/dt। देखो ना, विद रिस्पेक्ट टू t को तो डबल डॉट लिख रहा हूँ मैं। क्लियर? सपोज दैट ये मेरी पहली इक्वेशन है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इसको एक पॉकेट में डाल दूँ, डब्बे में डाल दूँ, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। आगे की तरफ चलते हैं, रुको अभी आप। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लूँगा अलग से भाई, मेरे पास निकल कर के आया है, इसका यूज़ करूँगा मैं। x डबल डॉट की वैल्यू निकल कर के आई है -k इंटू x सिंगल डॉट। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये सीधे का सीधा बन चुका। नाउ आगे देखता हूँ भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, जरा इसको भी देख लो भाई। अब मैं क्या निकालूंगा भाई?
इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, किसके अलोंग निकाल रहा हूँ, अलोंग वाई एक्सिस। ओके, चलो देखो बेटा, आप वाई एक्सिस के अलोंग एक तो फार्मूला, एक तो सीधा सीधा ये लगेगा ही, m इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। वाई एक्सिस के ये तो काम करेगा इस तरफ, ऊपर की तरफ, देखो आप, इस तरफ काम करेगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेंगे जरा उनको देखो आप। नीचे की तरफ काम कर रहे हैं दो फोर्स, एक तो mg काम कर रहा है, एक एम के वी साइन साई काम कर रहा है। देखो आप, mg भी काम कर रहा है पॉइंट P के ऊपर, यही तो मेरा पॉइंट P है। पॉइंट P के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं। पहले वाला कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एम के वी साइन साई, दूसरे वाला फोर्स काम कर रहा है mg। मैंने दोनों को ऐड कर लिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा इस पोजीशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन होगा माइनस के mg होगा और माइनस एम के वी साइन साई होगा, माइनस एम के वी साइन साई। आपको पता लग चुका है एम के वी साइन साई ही क्यों होगा। ओके, एम से एम कैंसिल कर दिया मैंने, इसको लिखा वाई डबल डॉट करके, ये हुआ वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के जी। ओके, पहले इसको लिखूंगा माइनस के इंटू वी की वैल्यू कितनी होती है भाई, वी की वैल्यू होती है डी एस ओवर डी टी। आप जानते हो वेलोसिटी बराबर डी एस ओवर डी टी होता है। मैं क्या दुनिया का कोई साइंटिस्ट फार्मूले में चेंज नहीं कर सकता। साइन साई का फार्मूला भी बिल्कुल फिक्स होता है, साइन साई बराबर होता है डी वाई ओवर डी एस। BSc पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, मैंने वैल्यू डाली इनटू साइन साई का फार्मूला डाला डी वाई ओवर डी एस माइनस के कितना जी, डी एस से डी एस कैंसिल, वाई डबल डॉट इधर आ चुका, वाई डबल डॉट की वैल्यू कितनी निकल करके आई, डी वाई ओवर डी टी। ओके, वाई डबल डॉट निकला डी वाई ओवर डी टी माइनस के इंटू के, रुको अभी आप, वाई डबल डॉट निकला माइनस के इंटू डी वाई ओवर डी टी माइनस के जी। इसको क्या लिख सकता हूँ, वाई डबल डॉट की वैल्यू निकली माइनस के इंटू वाई सिंगल डॉट हो जाएगा और माइनस के जी। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये निकला। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। सपोज दैट नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, पहले वाले इक्वेशन से उठाऊंगा। नाउ कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 1, एक्स डबल डॉट जो है, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू कितना है, माइनस के इंटू एक्स डॉट है। इसको लिखा जा सकता है भाई, क्या लिखा जा सकता है, एक्स डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस के। कोई आपत्ति है, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है ऊपर, देखो आप, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है सीधे का सीधा। जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड एक्स डबल डॉट अपॉन एक्स डॉट, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के विद रिस्पेक्ट टू टी करूँगा मैं। सवाल पैदा होता है कि सर टी के रिस्पेक्ट में क्यों करोगे, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ओके, क्लियर है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होने की वजह से ये तो निकल कर के आएगा लॉग एक्स डॉट,
इज इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस के टी और प्लस का होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप समझ सकते हो यार, आप डी टी लिखना चाहो तो डी टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास निकल कर के आया बच्चों, log x डॉट आया, log x डॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस के ए। अब एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। इनिशियली देखो बेटा, इनिशियली जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ये जो पार्टिकल है जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट यू वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, और प्रोजेक्ट करने के बाद मैंने इसके कंपोनेंट को ब्रेक किया यू को, यू इस वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया था, यहाँ से देखो आप, और इसका ये जो कंपोनेंट है इसको ब्रेक किया। एक तो निकला यू कोस अल्फ़ा, दूसरा निकला यू साइन अल्फ़ा। यू कोस अल्फ़ा किस डायरेक्शन में है, ये तो एक्स एक्सिस में है, और ये है वाई एक्सिस के अंदर आपके सामने है। मैं इसी का यूज़ करूँगा बेटा, आप देखने की और समझने की कोशिश करना क्या बताने जा रहा हूँ मैंने इधर लिखा भी है। इनिशियली पार्टिकल को तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया था ना, यहाँ से देखो आप, पार्टिकल को तो ओ से प्रोजेक्ट किया था ना। देखो आप, दोनों के दोनों एक साथ रख लेता हूँ। इनिशियल कंडीशन यहाँ अप्लाई करूँगा। इनिशियली है क्या, इनिशियली 8.0 पर, पॉइंट ओ पर टी इज इक्वल टू कितना है, 0 है, टी तो 0 है। वेलोसिटी कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी कंपोनेंट कितने हैं इसके, एक्स डॉट है ना। ओके, देखो आप, वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स डॉट कौन सा है, इस डायरेक्शन में मैं एलोंग एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ। देखो कभी फिर आप ये कहो कि सर क्या कर रहे हो आप, एलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, एलोंग एक्स एक्सिस वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ से देखो मैंने ये वाला केस उठा रखा है, एक्स डॉट वाला है, एक्स डॉट वाला सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स डॉट वाला, एक्स डॉट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, यू कोस अल्फ़ा, यू इंटू कोस अल्फ़ा। क्लियर, मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया और आगे रिजल्ट निकाल लिया। तो एक्स डॉट की वैल्यू डाली मैंने यहाँ, ये कितना निकला, टी की वैल्यू 0 डालते ही ये तो हुआ log एक्स डॉट की वैल्यू यू कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये तो हुआ 0 प्लस के ए की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा। अगले वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ से जो ए की वैल्यू निकल करके आई वो ये निकली। पहले तो इक्वेशन लिखूंगा मैं। इक्वेशन है मेरे पास log एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस के ए, ये तो इक्वेशन है ना। और ए की जो वैल्यू निकल करके आ रही है, ए कितना निकल रहा है भाई, log यू कोस अल्फ़ा। ए बराबर आ रहा है, ये देखो आप, ए बराबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, log यू कोस अल्फ़ा। ए बराबर है log यू कोस अल्फ़ा। मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ, देखता हूँ क्या होगा। उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। फिर मैंने इसके अंदर ए की वैल्यू पुट की यहाँ और रिजल्ट निकालने की मैंने कोशिश की। ए की वैल्यू ये यहाँ पुट की, ये कितना निकल कर के आया, log एक्स नॉट इज इक्वल टू log एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, बराबर हुआ माइनस के टी प्लस के ए की वैल्यू हुई log यू कोस अल्फ़ा। क्लियर है ना। इसको इधर ले करके क्या, इसको इधर ले करके क्या, मैंने के टी की वैल्यू निकाली। के टी इज इक्वल टू जो हुआ मेरे पास वो हुआ log माइनस के टी इज इक्वल टू हुआ log एक्स नॉट माइनस log यू कोस अल्फ़ा। निकल गया ना। मैंने इसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई की, माइनस के टी इज इक्वल टू, जैसे मैं इसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा ये निकल कर के आएगा log एक्स नॉट बटे यू कोस अल्फ़ा। क्लियर,
इसके ऊपर फिर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये निकल कर के आया ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू हुआ एक्स नोट डिवाइडेड बाई यू कोस अल्फा, आपके सामने है। और यहाँ से मैंने एक्स नोट की वैल्यू निकाली, एक्स नोट इज इक्वल टू हुआ मेरे पास यू कोस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस के टी। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये बन चुका सीधे का सीधा। ओके, दिस इज माई स्टैंडर्ड फार्मूला। अब फिर से वहीं से चलते हैं भाई। दूसरा जो रिजल्ट था हमारे पास जिसका मैं यूज़ कर रहा था वाई डबल डॉट वाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इसे इक्वेशन को उठाओ और इससे रिजल्ट निकालते हैं। देखो आप बाई इक्वेशन 2, बाई कौन सी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 उठा लो। क्या है इक्वेशन नंबर 2 आपके पास वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के वाई डॉट और माइनस के जी, यही है ना। चलो इसका यूज़ करते हैं और इससे रिजल्ट निकालते हैं, देखता हूँ क्या आता है। सेकंड इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, करूँगा इसको मैं लिख सकता हूँ वाई डबल डॉट डिवाइडेड बाई के वाई डॉट माइनस के जी या प्लस के जी ले लो आप, प्लस के जी इज इक्वल टू माइनस के 1। देखो कैसे है क्या है आपको बता रहा हूँ। इसको लिखा मैंने वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया 0 प्लस के जी और यहाँ से रीसेट किया इसको डबल डॉट डिवाइडेड बाई के वाई डॉट प्लस के जी इज इक्वल टू कितना निकला माइनस के 1। क्लियर है ना। अब मैंने इसके अंदर क्या किया भाई, मैंने इसके अंदर जो है माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। क्यों किया अभी आपको रीज़न दे रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई किया, के वाई डबल डॉट डिवाइडेड बाई के वाई डॉट प्लस के जी इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई किया मैंने बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई के बोथ साइड। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है इसलिए इंटीग्रेट करने के लिए मैंने ये किया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। देखो आप चलो मैंने इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड, इधर इंटीग्रेशन हुआ के वाई डबल डॉट डिवाइडेड बाई के वाई डॉट प्लस के जी इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। सपोज दैट मैंने वही किया सपोज दैट के वाई डॉट प्लस के जी इज इक्वल टू आपने पी मान लिया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये निकल कर के आएगा के वाई डबल डॉट डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना डी पी। टी के रेस्पेक्ट में कर लो या पी के रेस्पेक्ट में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने वैल्यू डाली, मैंने वैल्यू डालने के बाद इधर निकला डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू हुआ माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये कितना निकल गया, ये निकल कर के आया log p इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b। ओके, p की वैल्यू डाल दी मैंने, ये निकल कर के आया log p की वैल्यू डालने पर कितना निकला भाई, log के वाई डॉट प्लस के कितना भाई g इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस के b। आगे की तरफ चल लेते हैं भाई। अब देखो बेटा आप
मेरे पास जो था, मैं जो लेकर के चल रहा था, कौन सी इक्वेशन लेकर के चल रहा था, ये इक्वेशन लेकर के चल रहा था मैं यहाँ से, ये वाली इक्वेशन थी मेरे पास, अलोंग या अबाउट वाई एक्सिस लेकर के चल रहा था। इसको देखो आप, ये इक्वेशन देखो आप, मैं ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था और ये किसके अलोंग थी, अलोंग वाई एक्सिस था। और जब अलोंग, ये देखो आप साफ साफ लिखा हुआ है अलोंग वाई एक्सिस, ये इक्वेशन नंबर 2 निकाल रखी थी मैंने। अलोंग वाई एक्सिस में इनिशियल कंडीशन मेरे पास क्या होगी, देखो आप, मैं आपको ग्राफिक खींच करके दिखा दूंगा। मेरा ये एक्स एक्सिस था और ये मेरा वाई एक्सिस था। पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया था, है ना। ये एंगल अल्फ़ा था, इधर था मेरे पास यू कोस अल्फ़ा बराबर कितना था, एक्स डॉट था। इधर था मेरे पास यू साइन अल्फ़ा बराबर कितना था, वाई डॉट था। ठीक, और इस पॉइंट ओ के ऊपर टी इज इक्वल टू कितना है, 0 है। इस कंडीशन का यूज़ करूँगा मैं। नाउ 8.0 टी इज इक्वल टू कितना है, 0। वाई डॉट इज इक्वल टू कितना है, यू साइन अल्फ़ा। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। तो जैसे ही मैंने वैल्यू डाली तो ये मेरे पास निकल कर के आया भाई, लॉग के इंटू वाई डॉट की वैल्यू यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी इज इक्वल टू 0 प्लस के बी, अर्थात बी का जो रिजल्ट निकल कर के आया, बी निकला लॉग के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी। मैं बी की वैल्यू फिर से पुट कर रहा हूँ और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपको। फिर से बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर और अगला रिजल्ट देख रहा हूँ। ओके, देखो आप पहले तो ये देखो आपके पास निकला हुआ क्या है। मेरे पास इक्वेशन निकल कर के आ रखी है, लॉग के वाई डॉट प्लस के जी है इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस के कितना है बी, और बी की जो वैल्यू है बी बराबर कितना है भाई, वो है लॉग के यू साइन अल्फ़ा और प्लस के कितना है जी। देखो आपके सामने है ना, ये वाली वैल्यू मैंने पुट की और अगला रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। बी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी और रिजल्ट देखता हूँ कितना आता है। थोड़ा सा ऊपर को कर लूँ यार, बात तो एक ही है, यहाँ कर लेते हैं। तो ये कितना निकल कर के आया भाई, बी की वैल्यू डालते ही ये हुआ लॉग के वाई 0 प्लस के जी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस बी की वैल्यू कितनी है, लॉग के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी। मैं यहाँ से के वाई की वैल्यू निकालूंगा, माइनस के वाई की वैल्यू, सॉरी माइनस के टी की वैल्यू निकाली मैंने, कितना निकल कर के आया भाई, ये हो जाएगा लॉग के वाई 0 प्लस के जी माइनस के लॉग के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी। ओके, जब इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा मैं, ये निकल कर के आएगा माइनस के टी इज इक्वल टू, यहाँ लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये हुआ लॉग के वाई 0 प्लस के जी बटे के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी। इसके ऊपर फिर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये इधर कितना निकला, ये निकल कर के आया ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू, ये इधर कितना हुआ, के वाई 0 प्लस के जी बटे के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी गुणा इसके साथ कर दी, ये निकल कर के आया के वाई 0 प्लस के जी इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी इंटू ई की पावर माइनस के टी। सेकंड रिजल्ट मेरे पास निकल कर के आया ये। ओके, सेकंड फार्मूला।
अब इन इक्वेशंस को मैं अलग अलग करके अलग अलग चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा, जो मैक्सिमम रेंज होती है वो मैं कैलकुलेट करूँगा, मैक्सिमम हाइट वगैरह कैलकुलेट करूँगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं। चलो बाय।